अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी। आज हम लोग पहली जमात की मेरी किताब हिस्सा अव्वल का मुताला करेंगे। पहले व्लॉग में हम लोगों ने सफ़ा 18 तक पढ़ा था। आज सफ़ा 19 से शुरू होगा। चलिए सबक की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 19। सफ़ा 18 तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था। सफ़ा नंबर 19 में गिनती का तसव्वुर है और एक तरफ तिली है या लकीर है, सीधी लकीर, और दूसरी तरफ चीज़ें हैं। चीज़ों को गिन करके लकीर को गोल करना है। तो बहुत इजी काम है। पहला किया हुआ है आप बच्चों के लिए। देखिए एक दरख्त है, एक को गोल किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ कितनी छुट्टियाँ हैं? 5। तो 5 को हम लोग गोल करेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमने गोल कर दिया। ठीक है। 2 केले हैं, 2 को गोल करेंगे। चलिए 2 भी गोल हो गया। 1 है तारा, गोल हो गया। 4 ये हैं, चिड़िया 4 है, पत्ते 3 हैं। इस तरह से ये हो गया। अब सफ़ा नंबर 20 में, सफ़ा नंबर 20 में एक तस्वीर है और एक तस्वीर 1000 अल्फाज के बराबर होती है। तो इस तस्वीर में बहुत कुछ है। बच्चों को देखने के लिए कहना है कि बच्चों तस्वीर को देखो और तस्वीर में क्या क्या है बताओ। तो इंटरेक्शन होगा उनके साथ, वो बताएंगे एक एक करके। बच्चों को मौका दें ज़्यादा से ज़्यादा, आप मत बताएं। और क्या है, और क्या है, और क्या नज़र आ रहा है, तो बच्चे बताएंगे। जैसे आसमान नज़र आ रहा है, नीले नीले बादल नज़र आ रहे हैं, कई पेड़ नज़र आ रहे हैं, मैदान है, पेड़ में सीढ़ी लगी हुई है, ट्यूबवेल है, बच्ची पढ़ रही है, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बुगला तालाब में है, और तालाब में कमल के पौधे हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ इसमें नज़र आ रहा है। सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है, रात का वक्त है, ये भी बच्चों से पूछ सकते हैं, उसका भी तसव्वुर दे सकते हैं। बहरहाल पेड़ में कौन रहता है, पेड़ से क्या हासिल होता है, ये भी पूछ सकते हैं। बहुत कुछ, 1 लाख किस्म का सवाल बच्चों से कर सकते हैं। और बच्चे बहुत कुछ बोलेंगे, आप बता भी सकते हैं। तो ये तो टीचरों के लिए बात हुई। अब आगे चलते हैं। बुगला, ट्यूबवेल, फुटबॉल, जो तस्वीर में नज़र आ रहा है उसके बारे में। दरख्त, किताब, बच्ची किताब पढ़ रही है। सीढ़ी, सीढ़ी भी यहाँ पे है। लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा था। कमल का फूल यहाँ पे है। लड़की पढ़ रही है। तो यहाँ इस तस्वीर के कुछ चीज़ों का जिक्र यहाँ मौजूद है। तो आसपास की चीज़ों से माहौलियात को रोशनास कराएं। ठीक है। अब यहाँ 3 हरफी अल्फाज के बारे में आ गया मामला। 3 हरफी अल्फाज का यहाँ तसव्वुर है और उससे नए अल्फाज बनाने के लिए बताया गया है। तो जैसे देखिए हरन, हरन से नून को लिया गया, ताज से अलिफ को लिया गया, और केक से काफ को लिया गया। अब नून अलिफ काफ को यहाँ लिख देना होगा। चलिए लिखते हैं। 1 मिनट, अपना पेन पकड़ें पहले। नून अलिफ काफ, क्या हुआ ये? तो ये हुआ नाक। गालबन नाक यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नून अलिफ काफ को ही एक साथ लिख दिया जाए। ठीक है। और देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। तुलबा ऊपर दी गई तस्वीरों के सही इमले को समझकर नीचे दिए गए खाली घरों में दी गई तस्वीर की मदद से उनका सही इमला लिखें। बुक जिन्होंने तरतीब दी है, आ, उन
उनकी फिक्र मेरे समझ से बालातर है। बंगला के लिहाज से तो वो मिला के लिख लेंगे, लेकिन उर्दू वालों के लिए बड़ा मसला है ये, इसलिए कि उर्दू में उर्दू का मामला अलग है बंगला और हिंदी से, ठीक है। बहरहाल क्या किया जाए, चलिए मिला के ही लिखते हैं, और कोई चारा नहीं है। लेकिन बच्चों ने अभी मिलाना सीखा नहीं है, और ये तो होना चाहिए ज़बानी तसव्वुर, ठीक है। यहाँ पे अभी पढ़ना लिखना सब शुरू हो गया। चलिए, मेज़, वरक, शेर, यहाँ से मीम लिया गया, वहाँ यहाँ से वाव लिया गया, यहाँ से रे लिया गया, क्या हुआ, मीम वाव रे, क्या हुआ, मोर। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 3 हरफी अल्फाज का तसव्वुर दे दिया गया, और आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी सी नज़्म है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये बच्चों को पढ़ाइए, बार बार करवाइए, और तस्वीर के ज़रिए बताइए कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है। छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, आसमान पर कितनी ऊंचाई पर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में हीरे चमक रहे हैं, है ना। इसको ज़बानी पढ़ाना है, इसमें कुछ ख़ास काम नहीं है। फिर यहाँ गिनती का तस्वुर आ गया। अब इसको गिन करके लकीर बनाना है। चलिए, कितने सेब हैं, 1 2 3 4 5, 5 लकीर होगा ना। चलिए 5 लकीर बनाते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4, यहाँ 3 दिया हुआ पहले से। बुगले कितने हैं, 1 2, फूल कितना है, 1। ये देखिए 5 ही तक के तस्वर को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे चलिए, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जिक्र है। इसको उर्दू में भी आप बता सकते हैं, हेड, सर, आई, आँख, नोज़, नाक, हेयर, बाल, एयर, एयर, कान हुआ, हैंड, हाथ, लेग, फुट। तो पैर और पाँव का जिक्र है। फुट इस हिस्से को कहते हैं, और ये ऊपर वाले हिस्से को लेग कहते हैं। चलिए, लेट्स सिंग एंड डू, तो ये बच्चों के साथ पढ़ना है, बड़ा मज़ेदार। इसको करवाइएगा भी बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं बच्चे। उस तरह से करवाना होगा। टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल फैट टू टैप टैप टैप, पाँव ऊपर नीचे करना है, टैप टैप टैप। टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड, वन लिटिल हेड को साइड बाय साइड। तो इस तरह से करवाइएगा, बच्चे बहुत महजूज होंगे, बहुत खुश होंगे, और अच्छे से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है, प्लीज़ शो योर हैंड, बच्चों को बोलना है, वो अपने हाथ को उठा करके दिखाएंगे इस तरह से। ये टीचर बोल रहा है, टी मतलब टीचर, एस मतलब स्टूडेंट। यस सर, यस मैडम, प्लीज़ क्लैप योर हैंड। टीचर बोलेंगे क्लैप कीजिए बच्चे, यस सर, यस मैडम बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे ड्राइंग का, इसमें इसको बनाना नीचे, और फिर दोनों को कलर भी करना है। देखते हैं क्या बोला गया। सिर्फ लकीरों में चंद फलों को जाहिर किया गया है, ठीक है। वो फलों और उनकी रंगत को समझकर उनमें मुनासिब रंग भरें, अब फिर आपस में उन फलों के हवाले से गुफ्तगू करें, नीचे खाली जगहों में मज़ीद उनकी तस्वीरें बनाएं।
तो ये काम बच्चों को करना है। आगे ये ज़बानी पढ़ाने का है, इसमें हिज्जे मतन कुछ करवाना नहीं है, ठीक है। इसलिए कि बच्चा अभी अलिफ बे सीखा है, बस अभी पढ़ना तो सीखा नहीं है। सुबह को उठकर टॉयलेट जाएं, हाथ पर साबुन को लगाएं, फिर दांतों पर ब्रश चलाएं, रगड़ रगड़ कर खूब नहाएं, बालों में कंघी तो कर लें, नाखून बढ़ जाए तो कतर लें, छोटे छोटे लुकमे खाएं, हर लुकमे को खूब चिबाएं, लेकर बैग स्कूल को जाएं, पढ़ें लिखें और खेल के आएँ। तो हम लोग दिन में क्या करते हैं, बहुत सारी खिसलतें हैं, अच्छी खिसलत उनके हवाले से बता सकता है टीचर। चलिए यहाँ फिर आ गया, आड़ी तिरछी लकीरों के ज़रिए खुद से तस्वीर बनाएं। तो इन चीज़ों को तस्वीर यहाँ पे बनाना है, बच्चे बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से दो हरफी मिलावट का तस्वुर शुरू हुआ। तस्वुर शुरू क्या हुआ, बहुत बदकिस्मती की बात है कि बच्चों को सिखाया नहीं गया और काम अब दे दिया गया है, ठीक है, करना मजबूरी है। अफसोस की बात है कि उर्दू एकेडमी इस मामले में सो रही है। हमारे टीचर हजरात के पास इसका कोई लाएअमल नहीं है, टीचर को पढ़ाना भी नहीं आता। ज़्यादातर स्कूलों में इस वजह से बच्चे 5 क्लास पास करके निकलते हैं, बच्चों को नहीं आता। जी, जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं या घर में उनके वालिदैन ध्यान देते हैं वो ठीक है, उर्दू सीख लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस किताब की मदद से उर्दू सिखाना आसान नहीं है, बिल्कुल नाकारा सी किताब है। सबसे बड़ा मसला ये है कि उर्दू का जो रस्म ख़त है उसका अपना बहुत अपने तकाज़े हैं, वो मिलाकर लिखी जाती है शॉर्ट हैंड टाइप से, और बांग्ला और हिंदी में वो बात नहीं है। वहाँ भी शॉर्ट हैंड टाइप का कुछ है, ठीक है, मगर इस तरह का नहीं है। वहाँ पे वो आराम से मिल जाएगा, का बा मिलाना तो का की मुकम्मल शक्ल है, बा की मुकम्मल शक्ल है, ठीक है। लेकिन उर्दू में तो वैसा नहीं है, उर्दू में टूटी हुई शक्ल है। ये चीज़ जो सिखाना चाहिए था उसके लिए कोई सबक नहीं है, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ही नाकारा तरीन किताब है इस लिहाज से, उर्दू के लिहाज से। इंग्लिश मैथ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। किताब बहुत अच्छी है मजमूई तौर पर, लेकिन उर्दू सीखने के लिहाज से बिल्कुल नाकारा किताब है। बहरहाल मजबूरी है तो हमको तो सख्ती से मना किया गया है कि आप वीडियो में बुक के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, मगर देख कर दुख होता है। चलिए यहाँ देखिए, जीम इधर से लिया गया, गाफ इधर से लिया गया, जग हो गया, ठीक है। यहाँ तस्वीर देखिए, बस है, बे यहाँ से लेंगे, सीन यहाँ से लेंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। बे सीन बस यहाँ लिख देंगे, बस। यहाँ पे 10 दाल यहाँ लेंगे, यहाँ से सीन लेंगे, दाल सीन 10। नल, नून यहाँ से लेंगे, लाम यहाँ से लेंगे, नल हो जाएगा, ठीक है। ये पहले कुछ पढ़ाना चाहिए था, तब ये काम होना चाहिए था, तो कुछ भी नहीं है। ये है पर, पे रे, पर। ये है टब, टे यहाँ से लेंगे, बे यहाँ से लेंगे, टब। तो बात समझ में आ गई, हम लोगों ने काम भी कर लिया, मगर ये अच्छा टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है, इसमें तसव्वुर दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल ही अब ये सबक किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप हरफों को दे करके फिर उसकी मिली हुई शक्ल दिखा रहे हैं बच्चों को। आप यहाँ तक बच्चों से करवाइए या बच्चों को दीजिए और नीचे आप कर दीजिए, तो टीचर बहुत तरीके से सिखा सकता है। टीचर के हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी खामी है, कमी है, और तनकीद बराए तामीर हो तो अच्छी है।
बात है। यहाँ पे कोई किसी से कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है कि हम करें, बस दुख होता है उसका इज़हार करते हैं। ये अब यहाँ पर है, देखकर खाली खानों को पुर करें। तो ये जग हुआ, ये बगल में क्या होगा, आम। ये टीचरों को ही बता देना पड़ेगा पहले, ताकि बच्चा कर ले, सीख ले। नुक्ता इस साइड हो गया, जगह कम है और पेन टूल बहुत कांपता है, इसलिए बेसिन बस, इसलिए थोड़ा सा लिखने में बस। ये है पर, ये है नल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये लकीर, आड़ी, तिरछी, गोल, ये लकीर बच्चों को बनाना सिखाना, ये असल में हम लोग प्री प्राइमरी में करवा देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ चलिए एकदम शुरुआत है। अब 3 हरफी अल्फाज, बंगला में कलम है तो का, ला, मा, तीनों अलग अलग है और मिलाएंगे भी तो सेम ही है। तो वो 3 हरफी रंगों अल्फाज, हर्फ अल्फाज का तस्वुर बंगला के लिहाज से ठीक है ये, लेकिन उर्दू के लिहाज से ठीक नहीं है। उम्मीद है कि उस्ताज़ा किराम और गार्जियन हज़रात तक मेरी बात जा रही होगी कि क्यों ज़रूरत है उर्दू के एक अच्छे बुक का, या एक अलग से सप्लीमेंट देने का। उर्दू अकेडमी दे, कम से कम एक किताब तरतीब दे और बच्चों को दे पीपी 1 और 2 में। इस तरह से होना चाहिए। बहरहाल, तो ये चूँकि बंगला किताब का हूबहू तर्जुमा है, तो वहाँ पे जो चीज़ था वो उतार दिया गया है। अब इंस्ट्रक्शन जैसा मिलेगा बोर्ड की किताब में, अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकते, तो तर्जुमा करने वाले को गलत ठहराना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बोर्ड को समझना चाहिए कि उर्दू मीडियम के बच्चों के साथ कितना ज़बरदस्त खिलवाड़ हो रहा है, उनके करियर से खेला जा रहा है। बहुत अफसोसनाक बात। चलिए, अब मेरा काम कुछ है नहीं, बस मिला देना है। काफ, लाम, मीम, कलम, फून, रंग। चलिए, ताज, बरश, वरक। अब यहाँ पे इनको मिला करके भी लिखना है, कलम, फून, रंग, ताज, ब्रश, वरक। रंग भी है, सभी कुछ तो है ही, जो है यहाँ पे सब है। ठीक है। उस्ताज़ा तुलबा में 3 हरफों की मदद से तस्वीरों को देखकर लफ्ज़ बनाने का शऊर पैदा करेंगे। अच्छा, बिल फ़र्ज़ हम मान लें कि इस तरह से दिया हुआ है, नीचे भी उसी तरह से लिखना, काफ लाम मीम, नीचे भी लिखना है। तो इस तरह से हर्फ सीख रहे हैं और ज़बानी अल्फाज का तस्वुर हो रहा है। चलिए, चलेगा ये। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं करके हमको वही करना चाहिए था, नीचे में भी वही लिखना था, काफ लाम मीम, पे वाव नून, है ना। बच्चों का बस हर्फ का तस्वुर ज़ाहिर हो। ये क्या है, कलम है, काफ लाम मीम कलम, पे वाव नून फून। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे रंग करना है, बच्चे रंग करेंगे। आइए इराब की पहचान करें। ये बिल्कुल ही नाकिस तरीन चैप्टर है। आप ग्रामर इस तरह से 1 क्लास में नहीं पढ़ा सकते। ज़बर, इससे आ की आवाज़ निकलती है, जैसे अब क्या ग्रामर पढ़ा रहे हैं। पहले अब, अज, अल, अम पढ़ा दीजिए, उसके बाद में बताइए गैर महसूस कुन तरीके से। तो यहाँ ज़बर का एक डिफिनेशन है, ज़ेर का डिफिनेशन है, पेश का डिफिनेशन है, जज़म का भी डिफिनेशन है, तशदीद है, हमज़ा है, मद है। इसका कोई काम नहीं है, बेकार चैप्टर। अब मश्क करना है, यहाँ पे लिखना है बार बार। चलिए 4 बार लिख लेते हैं हम भी, मेरा काम है। क्या लिख रहे हैं आगे देखते हैं। तो उस्ताज़ा तलबा को दिए गए अल्फाज के ख़ास हर्फ पर लगे मुख्तलिफ इराब की मश्क कराएँ। ओह, मतलब ये डिफ़ाइन कर दिया गया तो मद तक पढ़ाई हो गई, समझ में आया। क्या ज़बरदस्त, सुपर फास्ट।
मिसाइल की तरह पढ़ाई चल रहा है भाई। हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 4 बार लिख देते हैं बस। इस तरह से बच्चे सबको देख देख करके लिखेंगे, पढ़ेंगे, मगर मकसद हासिल नहीं हो रहा इससे। चलिए आगे चलते हैं। ये है फिर एक राइम है, रब रब रब, रब 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 योर हैंड्स, मेक देम क्लीन एंड नीट, wash 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 your face, also scrub your feet, brush 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 your teeth, make them strong and bright, comb 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 your hair, what a pretty sight। अब यहाँ पे तस्वीर है। अच्छा, आगे यहाँ पे टीचर प्लीज रब योर हैंड्स, तो बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे है ना। प्लीज वॉश योर हैंड्स, बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे। प्लीज ब्रश योर टीथ, नाउ कॉम योर हेयर, टीचर सेज एंड स्टूडेंट्स फॉलो। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ेदार होगा, हमने करवाया है बहुत बार, बड़ा दिलचस्प है। फिर यहाँ आ गया 3 हरफी। हाँ चलिए, इसको भी उसी तरह से कर देते हैं जैसे आगे कर दिया। बादिल ना हास्ता, कान, काफ अलिफ नून कान, साग सीन अलिफ गाफ साग, चौक चाक, छे अलिफ काफ चाक चौक। अब यहाँ पे यहाँ से नून लिया गया है ना, यहाँ से अलिफ लिया गया, वहाँ से काफ लिया गया, क्या हुआ नाक। अब मिला करके वहाँ पे मिला के नहीं दिया गया था, ठीक है, हालांकि हमने मिला दिया था ऊपर। 1 मिनट आपको दिखा देते हैं, ये मिलाना नहीं था, ये इसी तरह से रहेगा, मिलाना नहीं था, और इससे पहले भी मिलाना नहीं था। ये जो बस है बेसिन ही लिखना था नीचे, बच्चे लिखते, तो ये भी मिलाना नहीं था, मगर यहाँ मिला करके देखिए दिया गया है। ठीक है, तो इसका मकसद जो तर्जुमा करने वाला वो बेचारा समझ नहीं सका। बंगला में तो मिला हुआ रहता ही, मिला हुआ और अलग एक ही है, बस बीच से ये पार्टीशन हट जाए तो एक ही हो जाता बंगला में, लेकिन उर्दू में तो वैसा नहीं है, उर्दू में टूटी हुई शक्ल होती है। हम यहाँ की बात कर रहे थे, हाँ यहाँ की बात, ये जो हमने किया, ये इस तरह नहीं करना था, मीम वाव रे ही लिख देना था हमको, यहाँ भी नून अलिफ काफ लिखना था, बाद में जाकर के वहाँ पे अब जुड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बुक को समझना, समझ करके करवाना बहुत बड़ी बात है। और चलिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, इसको मिला के लिखना है, मेज़, मेज़ को यहाँ लिखना है, इसी के ऊपर में देखिए लिखा हुआ है ना, पहले लिखा जा रहा है उसके बाद तोड़ा जा रहा है। मीम ये मेज़, दौड़, रंग। अब इससे मीम लिया गया, इससे वाव लिया गया, और इससे रे लिया गया, क्या हुआ मोर। चलिए, फिर अब यहाँ पर 3 हरफी हो गया, 3 हरफी यहाँ से चुन चुन के बनाना है, 2 हरफी हम लोगों ने बनाया था, और जाहिर सी बात है मिलाना है, वहाँ पे मिला हुआ दिखाया गया। ठीक है, चलिए मेज़, मेज़ के लिए मीम ये जे हो गया, मेज़। मोर, मीम वाव रे, मोर। आगे चलते नीचे, हरन, ए रे नून हरन। पान, पान। रंग, रे नून का रंग। कलम, काफ लाम मीम, कलम।
चलिए आगे, फिर ये रन करने का है। अब उसके बाद में ये एक तस्वीर है, तस्वीर बच्चों को दिखाना है और दिखा करके बच्चों से क्या करना है, बच्चों को कहना है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं बताइए। तो ये एक क्लासरूम है जहाँ टीचर जो है पढ़ा रहे हैं। टीचर का बोतल है, चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है और ये दीवार में लगा हुआ लर्निंग एड है। बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और खेलकूद का यहाँ पे सामान है, फूल का पौधा है वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लास के अंदर अलग अलग चीज़ों को देखकर उनके नाम बताएं, ठीक। इन चीज़ों का नाम आगे आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे वो इन चीज़ों के नाम हैं: चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बेंच, बैग, डस्टर, चॉक, बोर्ड, चार्ट, स्टूडेंट, टीचर। इसका फिर उर्दू भी बता सकते हैं: कुर्सी, मेज़, कलम, पेंसिल, बेंच, बैग, थैला, डस्टर को डस्टर ही बोलेंगे, चॉक, बोर्ड, चार्ट, स्टूडेंट मतलब तालिब इल्म, टीचर मतलब उस्ताद। अब यहाँ पे अलग अलग तस्वीरें हैं। स्टूडेंट विल लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। तो शर्ट, फुटबॉल, फ्रॉक, बल्ब, फैन, ग्लास, चार्ट, कैलेंडर, और इसको क्या बोलेंगे, इसको तो डेस्क, बैट। अब यहाँ क्या करना है, दाएं जानिब की तस्वीर को देखकर बाएं जानिब खुद से बनाएं। तो ये तस्वीरें बनानी हैं और इनको मोटा करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये लास्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पेटू भाई तक, ठीक है। अच्छा पेटू भाई अगली बार में पढ़ते हैं, आज सफ़ा नंबर 44 तक यहीं तक रखते हैं। ये यहाँ बनाना भी है, एक बार मोटा करना है। होना ये चाहिए था कि आधी बुक मामला ज़बानी ही चलना था पहले, या फिर पीपी में उस तरह का, पीपी में कोई किताब अभी काम की ज़ुबान सीखने वाली नहीं है, ठीक है। असल में वन से ही पहले तसव्वुर था, अब तो पीपी का तसव्वुर आया है। तो बहरहाल हम लोग बहुत पीछे हैं उर्दू वाले। बहुत जल्द हम पीपी क्लास के लिए जो ये करेंगे, बनाएंगे वीडियोस, उसमें उर्दू सिखाने का हम शुरू करेंगे और उसमें वो भी बताएंगे कि इसी जो पीपी में बताएंगे उसी को फिर 1 में कैसे बढ़ता जाए, 2 में कैसे बढ़ता जाए, और 3, 4 में जो बच्चे आ रहे हैं जिनको उर्दू नहीं आती उनको कैसे उससे सिखाया जाए, ये भी हम बात करेंगे। बहुत जल्द वो इंशाल्लाह आएगा वीडियो पीपी के लिए, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा और आप लोगों से इल्तिजा है हाथ जोड़ करके कि वीडियो लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो तकलीफ़ होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।